धर्मदंड धारण किए हुए जब व्यक्ति सत्ता के शिखर पर पहुंचता है तो किस तरह से आतताइयों, आक्रांताओं, क्रूर लोगों का खात्मा करता है, सफाया करता है और धर्म की स्थापना करता है, वो आंख से देखा जा सकता है। माननीय बाबा जी ने साबित कर दिया कि कानून का राज है तो उत्तर प्रदेश में है। या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दो, या तो जेल में, या तो फिर ऊपर जाओ। राम राम सत्य है। पिछले सरकारों में जो लव जिहाद पर, धर्मांतर पर जो बढ़ावा मिलती थी, योगी सरकार में निश्चित रूप से ये अपराधी भूमिगत हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जिस धर्मांतरण को जहां सपा बसपा ने महज एक अफवाह बताया, वहीं योगी सरकार ने उस कानून बनाकर अपराधियों को सख्त संदेश दिया। अब अपराधी जो हैं वो अब डर के मारे कांपते हैं धर्मांतरण के नाम पर। हमारे साथ तमाम जो लोग यहाँ जुड़े उनसे भी बात करके समझेंगे, तमाम काशीवासी है, उनसे जानेंगे कि लव जिहाद का जो धर्मांतरण कितना कम हुआ, लव जिहाद का जो खेल पहले चलता था अब वो किस प्रकार से है, लोगों में किस प्रकार से डर है, अपराधियों में किस प्रकार से डर है, कानून का हम समझेंगे, बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम पड़ेगा, क्या कहेंगे जिस हिसाब से लव जिहाद को लेकर पहले की सरकारों में क्या स्थितियाँ थी, अब क्या है? जैसे पहले लोग, जैसे माताएं बहनें घर से निकलने से डरती थी, मगर आज जो खुलेआम अपने घर की बेटी को लोग पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं और कहीं जाने के लिए छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि जो योगी सरकार ने अपनी जो लव जिहाद का जो कानून बनाया है उसका अपराधियों पे और जो गुंडा चोरी बदमाशी जो करने वाले लोग थे उन पे बहुत प्रभाव पड़ा है। इसलिए हम लोग योगी सरकार से बहुत खुश हैं। खुश है आप सर, आप क्या कहेंगे जिस हिसाब से पहले लव जिहाद एक खाली चुनावी मुद्दा हुआ करता था, महज जो पिछली सरकारें थी अफवाह बताती थी, योगी सरकार ने कानून बनाकर सख्त संदेश दिया, उसका कितना जमीन पर कितना असर दिख रहा है? निश्चित रूप से कानून का माननीय योगी जी का सशक्त कानून और ये जो मदरसे में पूरी योजना के साथ सीधी सादी हिंदू की लड़कियों को बनाने का और फुसलाने का कार्य जो ये मुस्लिम करते थे, अपना नाम हिंदू रखकर, निश्चित रूप से योगी सरकार ने अपना कानून का डंडा चलाया है। और जो पिछले सरकारों में जो लव जिहाद पर, धर्मांतर पर जो बढ़ावा मिलती थी, योगी सरकार में निश्चित रूप से ये अपराधी भूमिगत हुए हैं और इनका जो है एजेंडा खत्म हुआ है। निश्चित रूप से डर भय उनके अंदर व्याप्त है और योगी जी और मोदी जी की सरकार कि इनके अंदर जो भय का स्थिति जो है कि उत्पन्न हुई है और ये पूरे समाज में दिखाई भी दे रही है। डर का माहौल है अपराधियों में जिस हिसाब से पहले और अब में, क्या फर्क लग रहा है आपको? पहले आप में ये फर्क लग रहा है कि पिछली सरकारों का ये सब पाप है लव जिहाद, ये सारे समझ सकते हैं। हम फैक्टर को बढ़ावा देते थे, चाहे सपा हुई, बसपा हुई, कांग्रेस हुई, उनकी देन इस पे विदेशी फंडिंग होती थी कि भारत को किसी तरह कमज़ोर किया जाए और नामांकन चेंज करके, नामों को चेंज करके, हिंदू को तिलक टीका लगा के पहले तो भोली वाली बच्चियों को फंसाना, क्योंकि कम एज में 15, 16, 18 की बच्चियाँ, उनको प्यार मोहब्बत का इश्क जुनून सवार होता है। हाँ, तो वो नहीं समझते थे, मगर उनको बाद में किस प्रकार से धर्मांतरण कराया जाता था। आज माननीय बाबा जी ने साबित कर दिया कि कानून का राज है तो उत्तर प्रदेश में है। या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दो, या तो जेल में, या तो फिर ऊपर जाओ। राम राम सत्य है। तो मतलब अब कार्रवाई होती है अपराधियों की? मार के कमर के नीचे का पूरा पोर्शन काम वाला खत्म, कोई चांस नहीं, एकदम बेकार जीवन भर के लिए सब लव जिहाद अंदर। हाँ, ये महाराज का राज है। सर, क्या कहेंगे आप जिस हिसाब से लव जिहाद का जो पहले स्थितियाँ क्या थी, अब तो फिल्मों में भी लव जिहाद वाला चीज़ें अब नहीं दिखता, नहीं तो पहले जो हीरो हुआ करता था वो मुस्लिम, हीरोइन हिंदू, अब वो चीज़ों में भी अब तो कमी आ गई है। देखिए, लव जिहाद को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से समझना होगा। भारत में 12वीं शताब्दी से हिंदुओं के धर्मांतरण का खेल चल रहा है, चाहे वो कत्लेआम के बल पे हो, चाहे बहू बेटियों को उठा के ले जाने की बात हो या गुलाम बना करके उनको बेचने की बात हो। उसका स्वरूप बदलता गया है समय समय पर, लेकिन कमोवेश आज भी वो चीज़ें हैं। चाहे वो ईसाई मिशनरी की बात करें, किसका धर्मांतर कर रहे हैं, वो हिंदुओं का ही कर रहे हैं, आदिवासियों का ही कर रहे हैं। लव जिहाद किसका हो रहा है, हिंदुओं का ही हो रहा है। लेकिन एक जब योगी एक धर्मदंड धारण किए हुए जब व्यक्ति सत्ता के शिखर पर पहुंचता है तो किस तरह से आतताइयों, आक्रांताओं, क्रूर लोगों का खात्मा करता है, सफाया करता है और धर्म की स्थापना करता है, वो आंख से देखा जा सकता है। आज स्थिति ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां बच्चियां निकलती नहीं थीं, आज धड़ल्ले से निकलती हैं। आज इसी काशी के अंदर, क्या काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हम लोगों ने देखा नहीं है क्या, बच्चियां कभी खुलेआम घूम पाती थीं? नहीं घूम पाती थीं। उनके साथ छीटाकशी, उनके साथ बदतमीजी आए दिन हुआ करती थी। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब ये खौफ है कि एक ऐसी सरकार है कि धर्मांतरण करेंगे, हिंदुओं के धर्मांतरण का प्रयास करेंगे तो बाकायदे
कि सामने से कुछ न कुछ आएगा ज़रूर, और टांग के नीचे लगे चाहे टांग के ऊपर लगे, लेकिन लगेगा ज़रूर उनको। तो वो भय, वो खौफ कायम है, और ये कायम अभी आगे भी रहेगा कि जनता को पता है ये आक्रांता हैं, जो सपा, बसपा या कांग्रेस, जो भी सरकारें विपक्ष की रही हैं, उन लोगों ने ऐसे उपद्रवी तत्वों को बढ़ावा दिया है। और ये वोट की बात करते हैं, वोट के तो ये डकैत खुद हैं, वोट बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उनकी आबादी बढ़वाते हैं, अपना वोट बैंक बढ़ाते हैं, और अत्याचार हिंदुओं के ऊपर करवाते हैं। किराना से पलायन किसने करवाया? समाजवादी पार्टी की सरकार में किराना से हिंदुओं का पलायन हुआ। और सिर्फ किराना ही क्यों, उत्तर प्रदेश का वो हर छोटा बड़ा कस्बा जहां उनकी आबादी बढ़ी, वहां से हिंदू पलायित हो गए डर के मारे, व्यापारी पलायित हो गए, बहु बेटियां पलायित हो गई। तो ये स्थिति आज खत्म हो चुकी है, और ये जनता भी समझ रही है इस बात को। कितनी सुरक्षित है बहु बेटियां इस सरकार में और पहले? देखिए, काफ़ी सुरक्षित हैं, इसमें कोई शक नहीं। और जहाँ तक लव जिहाद की बात है, जिस चीज़ की पृष्ठभूमि अपराध से जो टारगेटेड है, एक फोकस ग्रुप बना दिया गया कि इनको टारगेट किया गया, और टारगेट करके वो प्लान बना के आके इंटर कर रहे हैं, बहु बेटियों के साथ आ रहे हैं। और लव जिहाद को उनके मन में, बैक ऑफ द माइंड नहीं, उनके फ्रंट ऑफ द माइंड भी है कि उनको ये काम करना है। तो निश्चित है पूरी तरह से गलत था, गलत है। जैसा भी गौरव मिश्रा जी ने बताया कि 12वीं शताब्दी से इसकी की शुरुआत हुई, और वास्तव में ईसाई मिशनरी, अब पूरे 7 बहनों के राज्य में चले जाइए, आप झारखंड में चले जाइए, देखिए सबके सब ईसाइयत कहीं ना कहीं ले लिए हैं। तो ये लोग क्या हैं? धर्मांतरण प्रलोभन दे के हो रहा है, या धर्म के आधार पर? दो बहुत बड़ी चीज़ होती है। धर्म के आधार पे धर्मांतरण सिर्फ सनातन में हो सकता है, क्योंकि सनातन सबको एक करता है, बाकी तो निहित स्वार्थ पे बेस्ड है, इसलिए ये कहीं ना कहीं बहुत। अच्छा, जिस हिसाब से धर्मांतरण पे कानून बनाया, कहीं ना कहीं जो दूसरे प्रदेश है उसको कहीं ना कहीं एक साफ संदेश दिया है कि मतलब कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल के तौर पे लोग देख रहे हैं इसको। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो किया जा रहा है ना, ये अन्य प्रदेशों को बहुत बड़ा प्रेरणा बन रहा है। और मैं चाहता हूं कि महाराज जी इसी तरह से और भी आगे जाएं, और इस तरह से आक्रांताओं का, और देश में जो फंडिंग करने वाले लोग उसमें लिप्त हैं, खोज खोज के उनको ऊपर भेजा जाए, सीधा फंडा एक लाइन का। अब यूपी जिहादियों के लिए असुरक्षित हो गया है। एकदम असुरक्षित है, और वो भूमिगत होना शुरू हो गए हैं। अब योगी जी के कानून का डंडा पूरा बोल रहा है, और इनके मंसूबे पर पानी फिर चुका है। जो विदेशी ताकत के रूप में इनका सहयोग करती थी, वो सब भी अब कतरा रही हैं इनका सहयोग करने से। योगी जी का भय निश्चित रूप से पूरा व्याप्त है, और ये जनता जनार्दन के बीच में संदेश दिख भी रहा है। बिल्कुल, देखिए तमाम यहाँ पर लोगों से हमारी बातचीत हुई, और लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अब जो जिहादी है, लव जिहाद जो करते थे या धर्मांतरण करते थे, उनके अंदर अब कहीं ना कहीं योगी सरकार का जो डर है वो अब उनके अंदर दिख रहा है। अब वो धीरे धीरे लोग भूमिगत होने लगे। अगर कोई इस तरह की घटना को अंजाम भी देता है तो सीधा उनका इनकाउंटर होता है। साफ तौर पर इनका यही कहना है। यूपी डेट के लिए वाराणसी से सत्यन कुमार नंदा।